हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग टाइम एंड वर्क की एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट में एंटर कर रहे हैं। इसके पहले हमने टाइम एंड वर्क की थ्योरी पढ़ ली है और टाइम एंड वर्क के एक्सरसाइज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए हैं। आज हमें जिस एक्सरसाइज को पढ़ना है उसमें हमारा जो पढ़ने का जो क्वेश्चंस का पैटर्न रहेगा वो रहेगा अल्टरनेट का पैटर्न। हमारे एग्जाम में अल्टरनेट के पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा एक हमारा रहेगा पैटर्न मिक्स्ड वेरिएबल का। मिक्स्ड वेरिएबल जहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल दो कीवर्ड के साथ दिए जाते हैं। एक कीवर्ड हमारा एंड रहेगा और एक कीवर्ड और रहेगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज के एक्सरसाइज की। टाइम एंड वर्क की एक्सरसाइज का आज हमारा पार्ट 4। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टाइम व्हेन द वर्क इज डन ऑन अल्टरनेट डेज। हमें क्या फाइंड करना है? हमें टाइम फाइंड करना है जबकि जो काम हो रहा है वो अल्टरनेट डेज के पैटर्न पे हो रहा है। ठीक है, तो आज के स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है। while B can do the same work in 9 days, जबकि B उसी सेम काम को 9 दिन में कंप्लीट कर रहा है। Find the number of days in which they can complete the whole work। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है टाइम। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ डेज, मीन्स हमें टाइम फाइंड करना है कि कितने टाइम में वो दोनों मिलके काम को कंप्लीट करेंगे। ए वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, जबकि काम जो हो रहा है वो अल्टरनेट डेज पे हो रहा है। अल्टरनेट मींस एक छोड़कर एक। एंड ए स्टार्ट द वर्क, और काम की वर्किंग स्टार्ट कौन कर रहा है? वर्किंग स्टार्ट कर रहा है ए। मींस कहने का मतलब क्या है? वर्किंग स्टार्ट कर रहा है ए मींस पहले दिन कौन काम करेगा? पहले दिन काम करेगा ए। और काम हमारा अल्टरनेट डेज पे हो रहा है, मींस एक दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन ए, फिर चौथे दिन बी। इस पैटर्न पे हमारा काम होना है। तो अगर पहले दिन ए काम कर रहा है तो दूसरे दिन कौन काम करेगा? दूसरे दिन हमारा बी काम करेगा। फिर अब तीसरे दिन कौन काम करेगा? तीसरे दिन फिर ए आएगा। चौथे दिन कौन काम करेगा? चौथे दिन फिर हमारा बी काम करेगा। तो इस पैटर्न पे काम होना है। तो पूरा काम कितने टाइम में कंप्लीट होगा वो हमें बताना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखें, सबसे पहले हमें बेसिक वर्क तो सारे क्वेश्चंस में ही करना है। बेसिक वर्क हमारा क्या रहेगा? सबसे पहले हम लोग लेंगे एलसीएम। एलसीएम होगा टोटल वर्क की वैल्यू। इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे वनडे वर्क। वनडे वर्क की मीनिंग एक दिन में किया गया काम। हमें पता है टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चंस हम अकॉर्डिंग टू वनडे वर्क के अनुसार ही करते हैं। अगर हमें वनडे वर्क नहीं मिल रहा है तब तक हमें आगे नहीं बढ़ना है। तो मेन रोल जो मेन एक्सपेक्ट रहता है वो वनडे वर्क का ही रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है। बी उस सेम काम को 9 दिन में कंप्लीट करता है। ये हमें गिवन है टाइम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हम लोग फाइंड करते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है टोटल वर्क की वैल्यू। तो हम लोग ने एलसीएम फाइंड करना देख रखा है। एलसीएम हम लोग फ्रैक्शंस के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं और एलसीएम हम लोग टेबल के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं। टेबल के थ्रू कैसे करेंगे? हमें 9 और 12 का एलसीएम चाहिए। तो दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? दोनों में बड़ा नंबर है 12। तो 12 की हम लोग टेबल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 12 एकम 12। अब देखें क्या 9 डिवाइड कर रहा है 12 को? 12 को 9 तो डिवाइड करता नहीं, तो और आगे बढ़ते हैं। 12 दूनी 24। अभी भी 9 डिवाइड नहीं कर रहा है 24 को, तो एलसीएम 24 भी नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। 12 तिहाई 36। अब देख रहे हैं 9 डिवाइड कर रहा है 36 को, 9 चौको 36। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 36। 36। तो हमारा आ गया एलसीएम 36। एलसीएम क्या होता है? टोटल वर्क की वैल्यू। मींस दोनों को मिलकर टोटल 36 यूनिट वर्क करना है। अब हम लोग फाइंड करेंगे वनडे वर्क। वनडे वर्क की मीनिंग एक दिन में किया गया काम। वनडे वर्क को ही हम लोग बोलते हैं इफिशियंसी। तो ए का वनडे वर्क हमें लेफ्ट साइड की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? टोटल के अपॉन में टाइम। टोटल के अपॉन में हम लोग राइट साइड की वैल्यू कर देंगे तो हमें लेफ्ट साइड की वैल्यू मिलेगी। तो टोटल है 36, ए का टाइम है 12। तो ए का वनडे वर्क क्या आएगा? 36/12 कितना आ जाएगा? 3।
बी का वन डे वर्क 36/9 कितना आ जाएगा 4। तो अगर हमारा नॉर्मल क्वेश्चन होता, नॉर्मल प्रॉब्लम होती, हमें कोई कंडीशन नहीं गिवन रहती, हमें केवल ये फाइंड करना रहता कि दोनों मिलके कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, तो हम लोग पहले दोनों का वन डे वर्क फाइंड कर लेते और अगर हमें टाइम निकालना रहता तो टोटल के अपॉन में वन डे वर्क कर देते, मींस 36/7 आंसर होता। बट यहाँ पे हमें फाइंड तो करना है दोनों मिलके कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, बट यूजिंग कंडीशन। और यहाँ पे कंडीशन क्या कह रही है, काम हमारा अल्टरनेट डेज पे हो रहा है और वर्किंग स्टार्ट कर रहा है ए। तो हम कंडीशन के अकॉर्डिंग अब बढ़ते हैं आगे। पहले दिन काम कर रहा है ए का वन डे वर्क क्या है, ए का वन डे वर्क है 3। वन डे वर्क की मीनिंग होती है एक दिन में किया गया काम, मींस पहले दिन ए कितना काम करेगा, पहले दिन ए हमारा 3 यूनिट वर्क करेगा। अब दूसरे दिन काम किसको करना है, दूसरे दिन काम करना है बी को। बी का वन डे वर्क क्या है, बी का वन डे वर्क है 4 यूनिट। तो दूसरे दिन बी ने 4 यूनिट काम किया। अब देखें, पहले दिन हमारा 3 यूनिट वर्क हुआ है और दूसरे दिन 4 यूनिट वर्क हुआ है। तो अगर हम ध्यान से देखें, 2 दिन में हमने टोटल काम कितना कर लिया है, 7 यूनिट का। ठीक है, 2 दिन में टोटल हमारा वर्क हो गया 7 यूनिट का। और हमें टोटल काम करना कितना है, टोटल हमें 36 यूनिट काम करना है। तो अगर हम ऐसे आगे बढ़ते जाएं, पहले दिन 3 काम हुआ, दूसरे दिन 4 यूनिट काम हुआ, अब तीसरे दिन फिर ए करेगा तो ए फिर हमारा 3 यूनिट करेगा, चौथे दिन बी करेगा फिर भी 4 यूनिट करेगा। हम ऐसे आगे बढ़ते जाएं और टोटल काम हमें करना है 36। तो ऐसे हमें बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे अभी तो हमारा टोटल वर्क है 36, हम मान लेते हैं यहाँ पर टोटल वर्क 36 का 200 होता, तो हम ऐसे तो काउंट कर ना पाते, 3434 हम 200 तक काउंट कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये डायरेक्ट मेथड नहीं हो सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। तो डायरेक्टली हमें कैसे सॉल्व करना है उस पर हम बात करते हैं। तो हमने देखा 2 दिन में हमारा टोटल वर्क कितना हो गया, 2 दिन में हमने 7 यूनिट काम कर लिया और हमें टोटल काम करना कितना है, हमारा टोटल वर्क है 36 यूनिट, मींस हमें 36 यूनिट काम करना है। अब देखें 7 में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 36 के हम नियरेस्ट पहुंच जाए, क्योंकि हमें टोटल 36 काम करना है और 7 यूनिट हमने किया है। तो अगर हम 7 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 36 के सबसे नियरेस्ट पहुंचेंगे। तो हम पूरी इक्वेशन में कर देते हैं 5 का मल्टीप्लाई। 5 का मल्टीप्लाई क्यों करें, क्योंकि हमें टोटल वर्क के नियर अबाउट पहुंचना है। ठीक है, तो जैसे ही हम पूरी इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 10 डेज और 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा 35 यूनिट। तो 10 दिन में हमारा 35 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। टोटल 36 यूनिट करना है, 35 यूनिट हमने 10 दिन में कर लिया है। अब हमारा 1 यूनिट वर्क बचा है। अब हम इस बात पर आते हैं कि उस 1 यूनिट को कौन करेगा, ए करेगा कि बी करेगा। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, हम उस पर बात करते हैं। देखें, पहले दिन कौन आ रहा है, पहले दिन आ रहा है ए। तीसरे दिन कौन आ रहा है, तीसरे दिन आ रहा है ए। फिर से 5वें दिन कौन आएगा, 5वें दिन फिर ए आएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें, सारे ऑड डेज पर कौन आ रहा है, ए आ रहा है। सारे ऑड डेज पर ए आ रहा है, जबकि सारे इवन डेज पर छठे दिन फिर भी आएगा। सारे इवन डेज पे कौन आ रहा है, बी आ रहा है। तो यही हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का सार है। 10 दिन काम हो चुका है, तो अब 11वें दिन नंबर किसका आएगा, कैसे डिसाइड करेंगे। 11 एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर पे किसका दे आ रहा है, ए का आ रहा है, मींस 11वें दिन हमारा ए काम करेगा। सिंगल यूनिट वर्क बचा है, तो सिंगल यूनिट को कौन कंप्लीट करेगा, सिंगल यूनिट को कंप्लीट करेगा ए। ठीक है, तो हम ए के थ्रू आगे बढ़ते हैं। ए का वनडे वर्क क्या है, ए का वनडे वर्क है 3। वनडे वर्क की मीनिंग होती है एक दिन में किया गया काम, मींस ए हमारा 3 यूनिट वर्क करता है एक दिन में। ए का वनडे वर्क है 3, मींस ए हमारा 3 यूनिट काम कितने दिन में कर रहा है, 3 यूनिट काम एक दिन में करता है। और हमें करना है केवल 1 यूनिट वर्क, तो 1 यूनिट वर्क कितने दिन में करेगा, 1/3 डेज में। तो 35 यूनिट को करने में 10 दिन ये लग रहे हैं, सिंगल यूनिट को करने में 1/3 डेज ये लग रहे हैं। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 10 + 1/3 डेज। ये हमारा आ गया पूरे काम को करने में टाइम। 10 + 1/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 होल 1/3 डेज, 10 सही 1/3।
तो पूरे काम को करने में जबकि वर्किंग अल्टरनेट हो रही है और वर्किंग स्टार्ट कौन कर रहा है, ए, कितना टाइम लग रहा है, 10 सही 1/3 दिन। मीन्स हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, ए एंड बी सेपरेटली कैन बुild a wall in 12 and 16 days respectively। अब यहाँ पे किसी वॉल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कोई दीवार बनाई जा रही है। दो लोग हैं दीवार को बनाने में, ए और बी, दोनों अलग अलग दीवार को बना रहे हैं। ए दीवार को बना रहा है 12 दिन में, जबकि बी दीवार को बनाता है 16 दिन में। इफ दे वर्क फॉर ईच डे अल्टरनेटली, यहाँ पे भी जो वर्किंग हो रही है वो अल्टरनेट पैटर्न पे हो रही है। स्टार्टिंग विथ ए, यहाँ पे भी वर्किंग स्टार्ट कौन कर रहा है, ए कर रहा है। मीन्स पहले दिन कौन दीवार को बनाएगा, पहले दिन दीवार को बनाएगा ए, क्योंकि वर्किंग स्टार्ट कौन कर रहा है, वर्किंग स्टार्ट कर रहा है ए। अगर पहले दिन ए दीवार बना रहा है तो दूसरे दिन कौन बनाएगा, दूसरे दिन बनाएगा बी। फिर तीसरे दिन कौन बनाएगा, ए। चौथे दिन कौन बनाएगा, बी। फिर पांचवें दिन ए, छठे दिन बी। तो इन शॉर्ट यहाँ पे जो कंक्लूजन निकलता है वो क्या निकल रहा है, सारे ऑड नंबर पे कौन आ रहा है, जो स्टार्ट करता है वो हमेशा ऑड नंबर पे आएगा। ठीक है, तो ऑड नंबर ऑफ डेज पे आ रहा है हमारा ए, जबकि इवन नंबर पे कौन आ रहा है, इवन नंबर पे आ रहा है बी। तो ये हमारे क्वेश्चन का कंक्लूजन है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन सेम पैटर्न के थ्रू। दो लोग हैं ए और बी। ए किसी काम को करने में 12 दिन लेता है, जबकि बी उसी वॉल को कंस्ट्रक्ट करने में, उसी दीवार को बनाने में 16 दिन ले रहा है। हमें फाइंड क्या करना है, जब दोनों एक साथ मिलके कंस्ट्रक्ट करेंगे तो दीवार को बनाने में कितना टाइम लगेगा, जबकि काम अल्टरनेट हो रहा है और स्टार्टिंग ए कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे टोटल वर्क, कि दोनों को मिलके कितने यूनिट दीवार बनानी है। ये हमें क्या गिवन है, ये हमें गिवन है टाइम, ए 12 दिन, बी 16 दिन। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेके। इनका हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम होगा टोटल वर्क की वैल्यू। तो 12 और 16 का एलसीएम, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर है 16। तो हम लोग 16 की टेबल, 16 का पहाड़ा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा 16, क्या देखिए 12 से डिवाइड करेगा, 12 अभी डिवाइड नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, 16 दूनी 32, 12 अभी भी डिवाइड नहीं कर रहा है, तो एलसीएम 32 भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, 16 थे 48, अब 12 इसको डिवाइड कर रहा है, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 48। तो सबसे पहले हमने फाइंड किया इनका एलसीएम, एलसीएम आ गया 48 यूनिट। मींस दोनों को मिलके 48 यूनिट वर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे वन डे वर्क की वैल्यू। वन डे वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, इफिशियंसी बोलते हैं। वन डे वर्क बोले या फिर इफिशियंसी बोले, सेम रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ए का वन डे वर्क, हमें लेफ्ट साइड की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, टोटल के अपॉन में राइट साइड की वैल्यू कर देंगे। तो ए का वन डे वर्क क्या हो जाएगा, 48/12 4। बी का वन डे वर्क क्या हो जाएगा, 48/16 3। ए का वन डे वर्क 4, बी का वन डे वर्क 3। तो ए प्लस बी का वन डे वर्क क्या आ जाएगा, 4 + 3 7। ठीक है, अगर हमारा नॉर्मल क्वेश्चन होता विदाउट कंडीशन तो आंसर क्या आ जाता है, 48/7 टोटल अपॉन 1 यूनिट वैल्यू, जब दोनों साथ काम कर रहे होते बिना किसी कंडीशन के। बट यहाँ पे हमें कंडीशन के साथ काम करना है, तो स्टार्ट करते हैं कंडीशन के साथ। पहले दिन दीवार कौन बना रहा है, ए का वन डे वर्क क्या है 4। तो पहले दिन दीवार ए बनाएगा और कितना बनाएगा, 4 यूनिट। तो पहले दिन दीवार का कंस्ट्रक्शन हो गया 4 यूनिट का। बी का वन डे वर्क क्या है, बी का वन डे वर्क है 3। तो दूसरे दिन दीवार बनाएगा बी, कितनी दीवार बन गई, 3 यूनिट। तो 2 दिन में टोटल कितनी दीवार बन गई है, 7 यूनिट की। 2 दिन में टोटल 7 यूनिट दीवार हमने बना ली है। और टोटल बनानी कितनी है हमें, 48 यूनिट की। तो 7 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 48 के नियरेस्ट पहुंच जाए, तो नंबर क्या आएगा, 6। देखें, अगर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 49, इसके नियरेस्ट तो है बट वो 48 से आगे पहुंच चुका है, हमें 48 के पीछे ही रहना है। ठीक है, तो नियरेस्ट नंबर क्या आ गया, 6।
तो 6 का पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ गया 12 दिन, और ये कितना हो गया 7 छंग 42 यूनिट। तो 12 दिन में 42 यूनिट दीवार बन चुकी है, हमें 48 यूनिट चाहिए। ठीक है, अब 13वें दिन देखें नंबर किसका आएगा। 13वें दिन नंबर किसका आएगा, 13वें दिन आएगा ए का, क्योंकि ऑड डे पे ए आएगा, और ए एक दिन में कितना कंस्ट्रक्ट करता है 4 यूनिट। तो 42 यूनिट हो चुकी थी, 13वें दिन 4 यूनिट और हो जाएगी, 13वें दिन कितनी हो गई टोटल 46 यूनिट। हमें बनानी कितनी है 48 यूनिट की, तो कितने यूनिट अभी रिमेनिंग बचा है 2 यूनिट बचा है। अब देखें 14वें दिन नंबर किसका आ रहा है, 14वें दिन नंबर आना है बी का, और हमें कितनी दीवार और बनानी बची है 2 यूनिट की। 46 यूनिट बन चुकी है, 48 यूनिट बनानी है, तो 2 यूनिट बची है। ठीक है, तो अब आएगा बी का नंबर। बी का वन डे वर्क है 3। वन डे वर्क की मीनिंग एक दिन में किया गया काम, मींस बी हमारा 3 यूनिट वर्क कंप्लीट करता है एक दिन में, और करना कितना है केवल 2 यूनिट। तो 2 यूनिट कंप्लीट करेगा 1/3 इंटू 2 मीन्स 2/3 डेज में। ठीक है, तो 46 यूनिट को कंप्लीट करने में 13 दिन ये लगे थे, और 2 यूनिट को कंप्लीट करने में 2/3 दिन ये लग रहे हैं। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम हमारा लग जाएगा 13 दिन ये लग चुके थे प्लस, और 2 यूनिट को कंप्लीट करने में 2/3 दिन और लग रहे हैं। तो हमारा टोटल टाइम क्या लगेगा 13 प्लस 2/3। इसको हम फ्रैक्शन में कंप्लीटली कन्वर्ट करते हैं, क्या हो जाएगा 13 होल 2/3 डेज। तो दोनों मिलकर 13 सही 2/3 दिन में काम कंप्लीट करेंगे, जबकि काम हमारा हो रहा है अल्टरनेट के पैटर्न पे, और स्टार्ट कौन कर रहा है ए, मींस ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है उस पर डिस्कस करते हैं। गंगा एंड सरस्वती वर्किंग सेपरेटली कैन मूव ए फील्ड इन 8 and 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली। दो कैंडिडेट हैं, एक है गंगा और एक है सरस्वती। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वर्किंग सेपरेटली, दोनों अलग अलग काम कर रही हैं। कैन मूव अ फील्ड, मूव मींस जोतना, किसी फील्ड को जोतने में गंगा ले रही है 8 घंटे का टाइम, जबकि सरस्वती ले रही है 12 घंटे का टाइम। तो गंगा का टाइम है 8 घंटे का, जबकि सरस्वती का टाइम है 12 घंटे का। ये हमें क्या गिवन है, ये हमें गिवन है टाइम गंगा और सरस्वती का। इफ दे वर्क इन स्ट्रेचेस ऑफ 1 आवर अल्टरनेटली, अगर वो लोग अल्टरनेट पैटर्न पे काम कर रही हैं। ठीक है, गंगा बिगनिंग एट 9 AM, और स्टार्ट कौन कर रहा है गंगा। कब स्टार्ट कर रही है, मॉर्निंग में 9 बजे वर्किंग स्टार्ट कर रही है गंगा, और कब स्टार्ट कर रही है मॉर्निंग में 9 बजे। अगर स्टार्ट करी गंगा और काम हो रहा है अल्टरनेट पैटर्न पे, तो नेक्स्ट नंबर फिर किसका आएगा सरस्वती का। फिर आएगा 1 घंटे बाद गंगा का नंबर, फिर 1 घंटे बाद सरस्वती का नंबर। तो इस वर्किंग पे, इस पैटर्न पे काम होना है, तो पूरा काम कितने टाइम में कंप्लीट होगा वो हमें बताना है। व्हेन विल मोइंग बी कंप्लीटेड, कितने टाइम में पूरे भूमि को जोत लिया जाएगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल वर्किंग हमारी वही रहेगी। सबसे पहले हम बेसिक काम निपटा लेते हैं। सबसे पहले फाइंड करेंगे एलसीएम। एलसीएम होगा टोटल वर्क की वैल्यू, 8 और 12, एलसीएम कितना आएगा 24। अब हम निकालेंगे वन डे वर्क। वन डे वर्क मींस एक दिन में किया गया काम। तो गंगा का वन डे वर्क 24/8 कितना आ जाएगा 3। सरस्वती का वन डे वर्क 24/12 कितना आ जाएगा 2। तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, गंगा और सरस्वती का वन डे वर्क कितना आ गया 3 + 2 5। ये हमने अपनी नॉर्मल वर्किंग कर ली। अब हम कंडीशन पर चलते हैं। स्टार्ट कर रहा है गंगा। गंगा एक दिन में 3 यूनिट वर्क कर रही है। ठीक है, वन डे वर्क मीन्स 1 आवर, 1 घंटे में। गंगा 1 घंटे में 3 यूनिट खेत जोत रही है, जबकि सरस्वती 1 घंटे में 2 यूनिट फील्ड को जोत रही है। तो 2 घंटे में टोटल कितना हो गया, 2 घंटे में टोटल हो गया 5 यूनिट। 2 घंटे में दोनों ने मिलकर 5 यूनिट काम कंप्लीट कर लिया।
और करना कितना है दोनों को मिलके 24 यूनिट। तो वही सेम काम 5 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हम 24 के नियरेस्ट पहुंच जाएं, तो होगा 4। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 के नियरेस्ट पहुंचेंगे, तो मल्टीप्लाई करके ये हो गया 8 आवर्स और ये हो जाएगा 20 यूनिट। तो दोनों ने मिलकर 8 घंटे में 20 यूनिट जोत लिया। अब कितना और रिमेनिंग बचा है, 4 यूनिट और बचा है। अब देखें 9वें घंटे में नंबर किसका आएगा, 9वें घंटे में नंबर आएगा गंगा का, क्योंकि सारे ऑड डेज पर वही आता है जो स्टार्ट करता है। तो स्टार्ट कौन कर रही है, गंगा, तो ऑड नंबर पे गंगा आएगी। मींस अब 9वें घंटे आएगी गंगा, और गंगा 1 घंटे में 3 यूनिट खेत जोत रही है, तो ये 3 यूनिट और काम करेगी 9वें घंटे में। तो 9 घंटे में दोनों ने मिलकर 23 यूनिट का काम निपटा लिया है। अब रिमेनिंग कितना बच रहा है, रिमेनिंग बचा है 1 यूनिट। अब 10वें घंटे में नंबर किसका आएगा, 10वें घंटे में नंबर आएगा सरस्वती का। और काम करना कितना है, काम करना है केवल सिंगल यूनिट, क्योंकि 23 यूनिट हो चुका है, 24 यूनिट टोटल करना है, तो 1 यूनिट और करना है। कौन करेगा, सरस्वती। सरस्वती का 1 घंटे का काम कितना है, 2 यूनिट। तो सरस्वती हमारी 2 यूनिट फील्ड जोतती है 1 घंटे में। अगर 2 यूनिट 1 घंटे में जोत रही है तो 1 यूनिट कितने घंटे में जोतेगी, 1/2 घंटे में। तो ये हमारा आ गया टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है उस पर हम देखते हैं। 9 घंटे ये हमारे लगे थे पूरे, और 1 यूनिट को जोतने में आधा घंटा और लग रहा है। मींस टोटल टाइम लग रहा है 9.5 घंटे का, जब दोनों मिलके जोत रही हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें टाइम फाइंड करना है। वो कौन सा टाइम होगा जब पूरा खेत जुत जाएगा। ठीक है, तो हमें टाइम गिवन है चारों ऑप्शन में, तो हम टाइम फाइंड कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग कितने बजे हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी मॉर्निंग में 9 बजे, और कितने टाइम बाद दोनों मिलके जोत पा रहे हैं, 9.5 घंटे के बाद। ठीक, तो 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18:30। 18:30 का मतलब क्या होगा, 6:30। मीन्स 6:30 में दोनों खेत को जोत पाएंगे। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आंसर क्या आएगा, 6:30। तो ये थी हमारी अल्टरनेट की प्रॉब्लम नंबर 3। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, A, B and C can do a piece of work in 30, 20 and 10 days respectively। यहां पे 3 लोग हैं, A, B और C। A किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है, B किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और C उस काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे फाइंड करेंगे, एलसीएम निकाल के। तो 30, 20 और 10, सबसे बड़ा नंबर तीनों में क्या है, 30। एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, 30 का टेबल स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आएगा 30। अभी 10 डिवाइड करेगा बट 20 डिवाइड नहीं करेगा ऐसे 30 को। आगे बढ़ते हैं, 30 दूनी 60। अब 10 भी डिवाइड कर रहा है, 20 भी डिवाइड कर रहा है, तो एलसीएम हो जाएगा 60। अब हम लोग फाइंड करेंगे 1 डे वर्क की वैल्यू। 1 डे वर्क कैसे फाइंड करेंगे, टोटल अपॉन टाइम। तो ए का 1 डे वर्क 60/30 2, बी का 1 डे वर्क 60/20 3, सी का 1 डे वर्क 60/10 6। ठीक है, तो ये हमने अपना बेसिक काम कर लिया। अब हम अपनी कंडीशन पर चलते हैं। ए इज असिस्टेड बाय बी ऑन 1 डे एंड बाय सी ऑन द नेक्स्ट डे। तो यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्टरनेटली। यहां पर भी अल्टरनेट काम हो रहा है, बट काम कैसे हो रहा है, पहले दिन फर्स्ट डे पर A इज असिस्टेड बाय B। A को B असिस्ट कर रहा है, मींस B A की हेल्प कर रहा है पहले दिन। एंड बाय C ऑन द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे पे C असिस्ट करेगा, मींस सेकेंड डे अब कौन काम करेगा, A तो रेगुलर करता रहेगा, A को रेगुलर करना है। ठीक है, इसे बस B और C असिस्ट करेंगे। पहले दिन B असिस्ट करेगा, दूसरे दिन C असिस्ट कर रहा है। मींस जब ऑड डेज होगा तो B असिस्ट करेगा, इवन डेज होगा तो C असिस्ट करेगा। अब तीसरे दिन ऑड नंबर है तो B असिस्ट करेगा, चौथे दिन इवन है तो C असिस्ट करेगा, पांचवा एक ऑड नंबर है B असिस्ट करेगा, सिमिलरली छठे दिन
सी असिस्ट करेगा। तो इस पैटर्न पे काम होना है, तो पूरा काम कितने टाइम में कंप्लीट होगा वो हमें बताना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले दिन कौन काम कर रहा है, ए और बी मिलके। जब ए और बी साथ काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 यूनिट। तो पहले दिन हमारा 5 यूनिट काम हो गया। अब दूसरे दिन कौन काम कर रहा है, दूसरे दिन ए और सी मिलके काम कर रहे हैं। जब ए और सी मिलके काम करते हैं तो कितना काम होता है, 6 + 2 8। तो दूसरे दिन 8 यूनिट काम हो गया। तो देखें 2 दिन में टोटल कितना काम हो गया, 8 × 5 = 13 यूनिट। तो 2 दिन में 13 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। हमें करना कितना है, 60 यूनिट। 13 यूनिट कंप्लीट हो गया। अब 13 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 60 के सबसे नियरेस्ट पहुंचे। तो 13 चौको होता है 52। तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का। जैसे ही 4 का पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 × 4 कितना हो गया, 8 डेज। और ये कितना हो गया, 13 × 4 52 यूनिट। तो 8 दिन में 52 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, रिमेनिंग काम कितना बचा है, अब 8 यूनिट बचा है, क्योंकि 60 यूनिट टोटल करना है और 52 यूनिट हो चुका है। अब 90 दिन किसका नंबर आएगा, 9वां मींस एक ऑड नंबर है। ऑड में कौन आ रहा है, ए और बी। ए और बी जब साथ काम करते हैं तो एक दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं, तो 90 दिन 5 यूनिट और हो गया। मींस 9 दिन में 57 यूनिट वर्क हो चुका है। अब काम और कितना करना है, 3 यूनिट और करना है। तो 10वें दिन नंबर किसका आना है, 10वें दिन नंबर आएगा हमारा ए और सी का। और कितना काम और करना है, 3 यूनिट वर्क और करना है। तो जब ए और सी साथ काम करते हैं तो उनका वन डे वर्क क्या है, 8 यूनिट। मींस ए और सी मिलकर 8 यूनिट काम कंप्लीट करते हैं एक दिन में। अगर 8 यूनिट काम एक दिन में कंप्लीट करें तो 3 यूनिट काम करेंगे, 1/8 × 3 मींस 3/8 दिन में। तो 9 दिन ये लगे थे 57 यूनिट को कंप्लीट करने में। 9 दिन हमारे ये आए थे 57 यूनिट को कंप्लीट करने में, और 3 यूनिट को कंप्लीट करने में 3/8 दिन और लग रहे हैं। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा, 9 + 3/8 या फिर 9 होल 3/8 डेज। तो पूरे काम को कंप्लीट करने में 9 सही 3/8 दिन लगेंगे। तो एक बार हमने ऑप्शंस की ओर रुख करते हैं। हमारा कौन सा ऑप्शन एग्जैक्ट है, ऑप्शन ए। तो पूरा काम हमारा कंप्लीट होगा 9 सही 3/8 दिन में, जबकि काम अल्टरनेट पैटर्न पे हो रहा है। पहले दिन ए को बी असिस्ट कर रहा है और दूसरे दिन ए को सी असिस्ट कर रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, हम उस पर डिस्कस करते हैं। ए, बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली। यहां पे भी 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ए किसी काम को कंप्लीट करने में 20 दिन का टाइम ले रहा है, बी उस काम को कंप्लीट करने में 30 दिन का टाइम ले रहा है, जबकि सी उस काम को कंप्लीट करने में 60 दिन का टाइम ले रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम लोग एलसीएम। एलसीएम होता है टोटल वर्क की वैल्यू। तो सबसे बड़ा नंबर तीनों में कौन सा है, 60। तो 60 की टेबल स्टार्ट करेंगे, 60 का पहाड़ा स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आएगा 60, इसको 20 भी डिवाइड करता है, 30 भी डिवाइड करता है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। तो टोटल वर्क हमारा आ गया 60। वन डे वर्क फाइंड कर लेते हैं। ए का वन डे वर्क 60/20 वन डे वर्क, जिसको हम लोग इफिशियंसी भी बोलते हैं। तो ए का वन डे वर्क 60/20 3, बी का वन डे वर्क 60/30 2, सी का वन डे वर्क 60/60 ए। तो ये आ गए तीनों के वन डे वर्क। अब अपनी कंडीशंस देखते हैं। इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू द वर्क, ए कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे, हर तीसरे दिन ए को कौन असिस्ट कर रहा है, बी और सी दोनों। मींस पहले दिन कौन काम करेगा, पहले दिन काम करेगा ए रेगुलर इंटरवल में काम कर रहा है। दूसरे दिन भी कौन काम कर रहा है, ए कर रहा है। ए तो रेगुलर काम कर रहा है, तो अब तीसरे दिन कौन असिस्ट कर रहा है, ए को, बी और सी। मींस हर तीसरे दिन ए को बी और सी मिलकर असिस्ट करेंगे।
तो पहले दिन अगर ए काम कर रहा है, ए का वन डे वर्क क्या है 3 यूनिट, मींस पहले दिन हमारा 3 यूनिट काम हो गया। दूसरे दिन भी कौन काम कर रहा है, दूसरे दिन भी ए कर रहा है, तो दूसरे दिन भी 3 यूनिट वर्क हो गया। अब तीसरे दिन तीनों साथ काम करेंगे, तो देखिए जब तीनों साथ काम करते हैं तो उनका वन डे वर्क कितना है 6, तो तीसरे दिन हमारा 6 यूनिट वर्क हो गया। तो 3 दिन में टोटल काम कितना हो चुका है, काउंट कर लेते हैं, 3 + 3 + 6, तो कितना हो गया टोटल 12 यूनिट वर्क हो गया। तो 3 दिन में टोटल 12 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है, और करना कितना है 60 यूनिट। तो 12 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 60 के सबसे नियरेस्ट पहुंच जाए, तो ये नंबर है 5 का मल्टीप्लाई करते हम एग्जैक्ट 60 पे पहुंच जाएंगे, मींस हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क के लिए टाइम फाइंड नहीं करना पड़ेगा, हमारा एग्जैक्ट आंसर रहेगा। तो जैसे ही हम पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 3 ये क्या हो जाएगा 15, और 12 × 5 ये क्या हो जाएगा 60। तो 15 दिन में 60 यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया, और हमें करना कितना था 60 यूनिट ही करना था, और 60 यूनिट कंप्लीट हुआ है। कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है 15 दिन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन की ओर रुख करते हैं, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर है। एक किसी काम को कंप्लीट करेगा 15 दिन में, जबकि हर तीसरे दिन एक को कौन असिस्ट कर रहा है, बी और सी, मींस ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस पार्ट में हमने अल्टरनेट के पैटर्न पे 5 प्रॉब्लम्स देखी हैं। अभी हम लोग इस पार्ट में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।